नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पे जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। अगरचे इससे पहले हम खैबर के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन खैबर की अहमियत के पेश नज़र खैबर के हालात, खैबर की जंग और वहाँ होने वाले वाक़यात, क्योंकि इस्लाम में एक बड़ी गैर मामूली अहमियत रखते हैं, इसलिए इनकी अहमियत के पेश नज़र हमने सोचा कि खैबर के मामले पर एक ख़ुसूसी तौर पर प्रोग्राम किया जाए। तो इस हवाले से हम मुख्तसरन ग़ज़वा खैबर के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से वापस तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीना के कम-ओ-पेश करीब मदीना में तशरीफ़ फरमा रहे। उसके बाद आपने खैबर की तरफ रुजू फरमाया, क्योंकि खैबर एक ऐसी जगह थी जहाँ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें हो रही थीं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं कि दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक तकूनी महाद बना रखा था, जिसका सबसे ताकतवर और अहम बाजू जो था वो कुरैश था। उसके बाद यहूद थे, फिर बनु गतफ़ान वाले थे। तो जब कुरैश सुलह हुदैबिया की सूरत में जंग से पीछे हट गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर कोई मौका ज़ाया किए मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ दूसरे सबसे बड़े बाजू यहूद को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ लश्कर को लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले ये ऐलान फरमाया कि खैबर में हमारे साथ खैबर के सफ़र में सिर्फ़ वही जाए जो वाक़अतन जहाद में गैर मामूली तौर पर रग़बत रखता हो, और वो लोग हमारे शरीक सफ़र हों जो सुलह हुदैबिया में हमारे साथ गए थे। और फिर वही लोग जो सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, वही लोग खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब बने, और तकरीबन 1400 के करीब लोग खैबर की तरफ आका अलैहिस्सलाम की क़ियादत में रवाना हुए। तो आका अलैहिस्सलाम ने खैबर की तरफ जो सफ़र किया था वो कुछ इस कदर राजदारी से किया था कि किसी को कानो कान कोई ख़बर ना हो सकी। लेकिन इसके बावजूद अपने तौर पर जो यहूद थे, उन्होंने बनु गतफ़ान के साथ राब्ता रखा था कि चूँकि कुरैश तो पीछे हट गए हैं, और अब ले दे के सिर्फ बनु गतफ़ान और उसके दूसरे हमनवा कबाइल ही ऐसे थे जो उनके काम आ सकते थे। तो पहले तो ये बात है कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधर गए तो आप इंतहाई राजदारी के साथ रवाना हुए, लेकिन मक्के के मदीने के अंदर रहने वाले मुनाफिकीन ने यहूद को इससे बाखबर कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ इस इरादे से आ रहे हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। उनकी तादाद भी थोड़ी है और उनके पास इतना असला वगैरह भी नहीं है, जबकि आपके पास लाओ लश्कर भी ज़्यादा है और आपके साथ हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं, और फिर हम भी आपका साथ देंगे, लिहाजा आपने घबराना नहीं है। और इसको देखते हुए उन्होंने बनु गतफ़ान से भी रब्ता किया, और बनु गतफ़ान को ये लालच दी कि अगर हम जंग जीत गए तो खैबर की जो आधी आमदनी होगी वो हम आपको देंगे। तो बनु गतफ़ान भी इस लालच में आकर
इस तरफ उनकी यहूदियों की मदद के लिए आने पर तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब बनु गतफ़ान यहूद की मदद के लिए निकले तो उन्हें अपने पीछे कुछ शोर गौवा सुनाई दिया। तो उन्होंने ये समझ लिया कि शायद मुसलमानों ने उनके कबीले पर शब खून मार दिया है या हमला कर दिया है। तो वो खौफ होकर वहीं से वापस चले गए और खैबर की जंग में शरीक ना हो सके। और ना ही तो बनु गतफ़ान उन यहूदियों की मदद को पहुँचे और ना ही जो मुनाफिकीन थे वो यहूदियों की मदद के लिए पहुँचे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर के करीब पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि ये इतलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिल रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता जो मदीने की तरफ से खैबर को जाता था उसको छोड़ा और जो रास्ता शाम की तरफ से खैबर को जाता था उस रास्ते को इख्तियार किया। उसके दो फ़ायदे थे। एक तो ये कि जो बनु गतफ़ान वाले थे उनका रास्ता रोका जा सके, अगर वो उनकी मदद के लिए आए तो रास्ते में मुसलमान होंगे और वो उनकी मदद ना कर सकेंगे। और दूसरा ये था कि जो यहूदी होंगे वो मदीना से आने वाले रास्ते की तरफ ही मुतवज्जो होंगे तो मुसलमान अचानक दूसरी तरफ से उन पर पल पड़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यहूदी उस रास्ते की तरफ देख रहे थे जिधर से जो मदीना की तरफ से आता था, लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ से गए। इसका यहूदियों को कोई खबर ना हो सकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक ही खैबर के करीब जा पहुँचे। तो जब यहूदी अपनी खेती बाड़ी के लिए बाहर निकले तो उन्होंने मुसलमानों के लश्कर को देखा तो वो चीखें मारते हुए वापस भागे और उन्होंने जाकर बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर समेत खैबर में पहुंच चुके हैं। और इस तरह जो यहूदी थे वो सारे किलाबंद हो गए। तो यहूदियों के वहाँ 8 किले थे, जिनमें किला नाइम, किला साब बिन मुआज़, किला ज़ुबैर, किला उबई, किला नज़ार, किला कुमूस, किला वती और किला सलालम। ये 8 बड़े किले थे यहूदियों के। और उनकी पॉलिसी कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि सबसे पहले जो रास्ते में किला था वो आता था किला नाइम, और इसी का जो सरबराह था वो मरहब नामी यहूदी था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर यहूदी था और उसे अपने आप पर बड़ा नाज था। तो और यहूदियों को भी यही था कि सबसे पहले उसी के साथ जो मुकाबला होगा तो हम मुसलमानों को इधर ही रोक लेंगे। उन्हें मरहब पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। तो चनाचे जब मुसलमानों ने किला नाइम का मुहासरा किया तो जो मरहब था वो मुकाबले के लिए निकला। तो उसने आकर ललकारा कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे, मेरा नाम मरहब है और मैं दुश्मन को हमेशा ख़त्म कर देता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुकाबले के लिए आमिर बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। आमिर बिन अकू भी बड़े अरबों के बड़े ताकतवर और जंगजू किस्म के आदमी थे। तो उनका आपस में मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद जो मरहब था वो फातिह रहा और आमिर बिन अकू जो थे वो शहीद हो गए। तो उसके बाद मरहब ने फिर मुसलमानों को ललकारा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरहब के सामने 3 चीज़ें रखी कि मेरी ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 शर्तें हैं, इनमें से किसी एक को तस्लीम करो। उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले तो मेरी शर्त ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि तुम वापस चले जाओ, मेरे साथ मुकाबला ना करो। तो उसने कहा कि यह भी मुमकिन नहीं, मैं तो मैदान का मर्द हूँ, कभी किसी के से मुकाबले में पीछे नहीं हटा, तो लिहाजा मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ, लिहाजा मुकाबला तो ज़रूर होगा। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तीसरी शर्त यह है कि तुम मेरे साथ मुकाबले के लिए निकल पड़ो। तो उसने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मेरा नाम मरहब है
और मैं दुश्मन को बछाड़ के रख देता हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का माना है खूनख्वार किस्म का शेर, दुश्मन को चीर फाड़ कर रख देने वाला। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं दुश्मन को पलक झपकते में उड़ाकर रख देता हूँ। तो इस तरह उनका आपस में मुकाबला हुआ। तो मरहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक माहिर जंगजू की तरह उनके वार को रोका और उसके बाद अपनी तरफ से मरहब पर एक ज़ोरदार किस्म का वार किया और पहले ही वार में मरहब को ज़मीन बोस कर दिया, उसका सर उड़ाकर रख दिया। और जब मरहब को गिरे हुए देखा तो यहूदियों के हौसले जो थे वो पस्त हो गए। उसके बाद एक ज़ोरदार लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। और ये वही किला था जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मैं एक ऐसे आदमी को एजेंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे। और इसके नतीजे में ही मरहब कत्ल हुआ था। तो इस तरह जो मरहब था वो कत्ल हुआ और किला नाइम जो था वो फ़तह हो गया। उसके बाद यहूदी जो थे वो किला नाइम से पसपा होकर जो उनका दूसरा किला था, किला साब बिन मुआज़, उसमें मुंतकिल हो गए। उसके बाद मुसलमानों ने उस किले को फ़तह किया। गर्ज़े के यहूदियों की पॉलिसी ये थी कि वो एक महाज पे शिकस्त खाते, एक किले में उनको शिकस्त होती तो वो दूसरे में मुंतकिल हो जाते, दूसरे में शिकस्त होती तो वो तीसरे में मुंतकिल हो जाते, और इस तरह वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में मुंतकिल होते रहे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और उन्होंने जो किले थे वो पहाड़ियों के ऊपर बनाए हुए थे और वहाँ जाना, उनका मुहासरा करना बहुत मुश्किल था। वहाँ से जो आसानी से मुसलमानों पर तीरंदाजी भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह और नुसरत से हमकिनार किया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम किलों को एक एक करके फ़तह कर लिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को खैबर से बेदखल कर देना चाहते थे। तो उन यहूदियों ने कहा कि हुज़ूर आप हमें यहाँ से बेदखल ना करें, हम इन ज़मीनों की खबरगिरी रखेंगे, करेंगे, इनकी काश्त वगैरह करेंगे और हमें हमारी जो मेहनत है वो दे दीजिए और बाकी हिसाब हम आपको दे दिया करेंगे। तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा कि उनके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो खेती बाड़ी कर सकें, वो तो जहाज़ में मसरूफ़ रहते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने भी ये देखा कि यही हमें बात सूट करती है कि ये जो लोग ज़मीनों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनकी काश्तकारी के तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो उनको ही वहाँ उन्होंने रहने दिया और उस सिलसिले में जो मुआहदा वगैरह था वो हो गया। तो इस तरह जो खैबर से बहुत ज़्यादा मुसलमानों को माले गनीमत जो था वो मिला। तो उसके बाद एक अबुल हकीक के जो बेटे थे उन्होंने मुसलमानों से बदअहदी की। उन्होंने कहा था कि हम किसी किस्म का कोई जो ख़जाना है वो अपने साथ नहीं ले जाएंगे, जो जाना आप ये तय हुआ था कि जो यहाँ से जाना चाहे वो चला जाए और अपने साथ कोई ख़जाना वगैरह नहीं ले जा सकता। तो जो अबुल हकीक के बेटे थे उन्होंने मुसलमानों से गद्दारी और बदअहदी की। एक जो हई बिन अख्तब था उसका ख़जाना था जो वो मदीने से लेकर गया था और उन्होंने वहाँ छुपा रखा था। तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बदअहदी की और उस ख़जाने को छुपाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि बताओ, उन्होंने कहा कि नहीं बताएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अगर तुमने ना बताया और हमने वो ख़जाना हासिल कर लिया तो फिर हम आपको कत्ल कर देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं।
तो इस तरह रसूल सल्लम को शक पड़ा। एक आदमी ने यह आगे कहा कि मैं इन यहूदियों को फ़लाँ फ़लाँ जगह पर अक्सर जाते देखता हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से जब वो खुदाई कराई तो वहाँ से ख़जाना जो था वो निकल आया। तो इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनाना बिन अकीक जो था उसका बेटा, उसको कत्ल करवा दिया और ख़जाने पर खुद अपने ख़जाने को अपनी तहवील में ले लिया। और ये जो कनाना बिन हकीक था, यही हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे। उनकी अभी शादी हुई ही थी कि ये वाक़या पेश आ गया। तो इस तरह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कैदियों की शक्ल में मुसलमानों के हाथ लगी। तो ये दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। तो किसी ने कहा कि वो चूँकि एक बादशाह की बेटी हैं, सरदार की बेटी हैं, तो इस पे आपका ही हक़ है, आप इसे ले लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी से राब्ता किया, उन्हें बताया, तो उनको कोई और लौंडी दे दी और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनसे ले लिया। उसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश किया, उन्होंने कबूल कर लिया। तो उसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली और वहीं खैबर में ही उनकी शादी के मामलात तय पाए। तो जब रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर एक निशान बना हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये निशान कैसा है। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि चंद दिन पहले जब मुझे एक ख्वाब आया कि मैं देख रही थी कि आसमान का चाँद जो है वो टूटकर मेरी गोद में आ गया है। तो मुझे इसकी समझ ना आई और मैंने ये ख्वाब अपने शौहर को बता दिया और उसने गुस्से में आकर मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और ये निशान उसी का है। और उसने कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब देख रही हो। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए कि ये वाक़ई ऐसा ही हुआ था। तो बहरहाल हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के जो मामला थे वो वहीं तय पाए। उसके बाद एक और मामला पेश आया कि एक यहूदी था जिसका नाम था सलाम बिन मुश्कम और उसकी बीवी थी ज़ैनब बिनते हारिस। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। तो उसने एक बकरी जो थी उसका गोश्त पकाया। उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा बकरी के गोश्त का कौन सा हिस्सा ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो किसी ने बताया कि वो दस्ती को ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो उस यहूदी औरत ने वो दस्ती पकाई और दस्ती को भूनकर उसके अंदर अच्छी तरह से जहर मिला दिया और कुछ जहर दूसरे खाने में भी मिला दिया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो खाना खाने लगे तो जो गोश्त था, बकरी की दस्ती थी, उसकी हड्डियां थीं, वो ही बोल पड़ी कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आध लुक़मा लिया भी था, जिसका असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त पर उनकी वफ़ात के वक्त हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो उस वक्त मैं एक लुक़मा यहूदी औरत की तरफ से लिया था वो मेरी रगों को काट रहा है। तो इस तरह एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे बरा बिन मामूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो उन्होंने थोड़ा सा गोश्त खा लिया था तो वो वहीं अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। तो इस तरह पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को फिर अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि हमने इसलिए किया था कि अगर आप दुनिया के बादशाह होंगे तो ये खाकर ख़त्म हो जाएंगे, अगर आप सच्चे नबी होंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो चूँकि आप सच्चे नबी थे इसलिए आपको पता चल गया और आप बच गए और यही हम देखना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ़ कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो आपके सहाबी जो थे वो शहीद हो गए तो फिर उसके क़िसास में उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। तो ये एक मामला बना जो इस्लामी तारीख़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है।
तो इस तरह ये था खैबर के मामलात। और इस खैबर की जंग में मजमूई तौर पर 16 से 20 मुसलमान शहीद हुए। एक हदीस के मुताबिक 16 हैं और एक के मुताबिक 18 हैं और फिर 19 और 20 का भी आता है। बहरहाल वल्लाह आलम 16 से लेकर 20 तक ये तादाद बताई जाती है। तो जो यहूद थे उनकी तादाद 93 बताई जाती है। मजमूई तौर पर इस जंग में 16 मुसलमान शहीद हुए और 93 यहूदी कत्ल हुए। तो इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सा माले गनीमत अता किया और इतना माले गनीमत था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी जंग में इतना माले गनीमत नहीं मिला होगा। और इसी जंग में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होकर आपकी खिदमत में पेश हुए। और इसी जंग में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हबशा में थे और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके साथ वो भी हबशा से आए और इसी जंग में मिले। और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कि मैं किस चीज़ की ज़्यादा खुशी मनाऊँ, जंग फ़तह जो जंग खैबर थी उसमें फ़तह की ज़्यादा खुशी मनाऊं या हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की के मिलने की ज़्यादा खुशी करूं। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये दो खुशियां मेरे लिए इकट्ठी कर दी हैं। तो बहरहाल ये थे जंग खैबर के हालात व वाक़यात। तो अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों को बड़े अपनी रहमत से इस जंग में फ़तह अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब को जो बयान किया है इसको कबूल फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, उनके अहकामात पर, उनकी उसवे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।